बस ये कथा यही संकेत कर रही है, जब जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तुमको अकेले में छोड़ दे, तुम्हें तड़फता छोड़ दे, तो इस कथा को याद कर लेना मेरे भाई, मन को प्रसन्नता हो जाएगी। कोई किसी का है ही नहीं, तुम रो किसके लिए रहे हैं? हाँ? अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हमें छोड़ करके गया उससे नफरत करें ना, नफरत भी नहीं करनी है हमें। हाँ, जब मिले हंस करके मिलो, मुस्कुरा करके मिलो, चला गया तो कोई बात नहीं है, मिले तो मुस्कुरा करके मिले, चले गए तो भी मुस्कुरा करके रहे, बंधन होगा ही नहीं। और सजनों, कोई बिछुड़ गया तो रोना, मिल गया तो खुशी, बस यही बस फंसी वाली बात हो जाएगी। भरत जी इसीलिए फंस गए, हिरण का शरीर मिला, वो छोड़ा तो वापस मनुष्य का शरीर मिला। हिरण के शरीर से भी भजन किया लेकिन मुक्ति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अगर मुक्ति हो सकती है तो इस मनुष्य शरीर से ही हो सकती है, बाकी किसी दूसरे शरीर से। इसलिए इस शरीर को कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर क्या है? मोक्ष का द्वार है। और सजनों, अब मुक्ति नहीं मिली तो फिर मिलने वाली भी। पर होता क्या है सजनों, ये 184 योनियों में घूमते घूमते कुकर सुकर कुत्ता बिल्ली भैंसा पड्डा बकरी गाय बनते बनते इतनी भोगों की आदत हो जाती है कि मनुष्य बनने के बाद भी वो छूटती नहीं है। वो भोगी याद आते हैं हमको। हाँ, छूटती नहीं है वो आदत हमारी, जाती नहीं है वो आदत। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इस आदत को बदल पाते हैं। नहीं, बदलना बड़ा मुश्किल होता है मेरे भाई। हाँ, भरत जी ने शरीर छोड़ा, हिरण का मनुष्य बने, नाम तो भरत ही था अगले जन्म में भी, पर जड़ की तरह रहते थे इसलिए जड़ भरत हो गया। माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि बच्चे को गायत्री मंत्र सिखा दें, कुछ पूजा पाठ सिखा दें, पेट तो भर लेगा, लेकिन कुछ नहीं सीखा। बस सीखा तो एक प्रभु का नाम सीखा। भरत जी ने मन में सोचा पिछले जन्म में बहुत कुछ सीखा, यहाँ आके फंस गए, अब फिर कुछ सीखेंगे तो फिर फंसेंगे। कुछ नहीं सीखना, बस भगवान का नाम ही जपना है। अब माँ बाप कब तक रहते? माँ बाप मर गए, माँ बाप चले गए दुनिया छोड़ करके। राज आया भाइयों का, और भाइयों के राज में आप जानते ही हो चौधर किसकी चलती है? भाइयों की तो चलती नहीं है। हाँ, जब भाइयों का राज आया तो घर में महाराज जो चलने का काम था वो भाइयों की नहीं चलती थी, भाभियों की चलती थी। अब भरत जी महाराज बेचारे अपना भगवान का नाम लेते, जो रूखा सूखा मिल जाता खा लेते, लेकिन भाभियां भाइयों से कहने लगी सुनो, ये तुम्हारा बराबरिया भाई फोकट का खाता है ना, मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता है। अरे कहा देवी, इतने पशु खाते हैं और खाते हैं भी। सुनो, मैं कुत्ते को डाल दूंगी, पर ये तुम्हारा बराबरिया भाई है, इसको नहीं दूंगी। ये पता नहीं क्या जलन होती है, समझ, एक जलन होती है, अलग टाइप की जलन है ये समझ में नहीं आता कौन सी जलन है ये। मैं कुत्ते को डाल दूंगी, इसको नहीं दूंगी। अरे क्यों? कुछ काम कराओ, हमको नौकरानी है इसकी जो उसको बना बना के खिलाएंगे। अब भरत के भाई क्या करते हैं? कहा यार भरत देख सुन, ऐसा है हमारी भी मजबूरी है, तो कुछ काम कर लिया कर भाई, निठल्ला मत बैठा कर। चल तेरे से और कुछ नहीं होना तो इस घर की साफ सफाई कर दिया कर। भरत जी ने मन में सोचा, जिनके दिल और दिमाग में गंदगी भरी हो तो घर चाहे कितना ही शीशे का बना लो, कितना ही चमका लो, कितना ही महाराज ग्रेनाइट, कितना ही मार्बल लगा लो, कितना ही महाराज आप फॉर सीलिंग, प्लास्टिक पेंट, टाइल, कुछ भी लगा लो, 50 नौकर महाराज उसको साफ करने वाले लगा लो, पर जिसके दिल और दिमाग में गंदगी भरी हुई है वो घर चमकाने से कुछ होने वाला नहीं है। भरत जी ने कहा इस घर को क्या साफ करें, जिस रास्ते से भक्त निकलते हैं उस रास्ते को साफ करेंगे। और उस रास्ते को बुहार करके झाड़ करके लाके सारी गंदगी घर में डाल दी। और जैसी लाकर गंदगी घर में डाली, अब तो भाभियों का पारा और तेज हो गया। चूल्हा ही नहीं जलाया, रोटी नहीं बनी आज। भाई आया, रे देवी क्या हो गया? तुम्हारे भाई के कारनामे देख लो यहाँ पर आकर के, क्या हो गया? निकालो इसको अभी घर से। ये घर से निकलेगा तो ही चूल्हा जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। अब भाई बेचारे क्या करें, कहां निकाले? देवी छोड़ो, और कहां निकालेंगे? हमें नहीं पता कहां, निकालो इसको। तो कहा भरत अब तू ऐसा कर यार, ऐसा कर तू खेत में चला जा। बेचारा खेत में चला गया। भाभियां बोली सुनो, खेत में वो काम करता है कैसे बैठा रहता है? भाई बोले घर में तो करवा ही लिया, खेत में और करवा लेना तू काम।
पड़ा रहने देना, ऐसे कैसे पड़ा रहने दे? हम कोई नौकरानी तो रोटी बना बना के खिलाएंगे उसको। और खिलाती भी क्या थी? जो बचा खुचा रूखा सूखा जो जला जलाया दे देती। भाभियों को एक जलन होती थी। क्या जलन होती थी? कि देखो हमारे पति जिनको हलवा खवाते हैं वो तो सूखे जा रहे हैं, और इसको हम जला भूला खिलाती हैं तो भी मोटियाता जा रहा है, मोटा हो रहा है। सजनों, आदमी मोटा स्वस्थ कब रहता है जानते हो? जब अपनी मस्ती में मस्त रहता है। नहीं चाहे कितना ही खाए कितना पिए, फिर भी ये गाल चिपकते चले जाते हैं। और जब आदमी अपनी मस्ती में मस्त रहता है ना, तो शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। भरत जी को रूखा सूखा मिलता था, पर भोग लगा करके 56 भोग समझते थे वो, इसलिए वो रूखा सूखा भी घी से बढ़ करके काम करता था। और भाई लोग कलह के मारे बेचारे जले जाते थे, इसलिए सूखे जा रहे थे। भाभियों ने जिद कर दी, महाराज खेत में काम करवाओ। भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। सजनों, ये कथा एक संकेत कर रही है। क्या? भाई के दिल में भाई के प्रति फिर भी जगह होती है। कभी भी देख लेना आप, भाई के दिल में भाई के प्रति फिर भी जगह होती है, लेकिन जो भाई के पीछे आई है उस लुगाई के दिल में लुगाई के प्रति कोई जगह नहीं होती। कभी भी देख लीजिएगा। हाँ? भाई के दिल में भाई के प्रति जगह होती है। अगर कोई भाई कुछ तुम्हें बोल भी रहा है ना, भाई को भाई बोल भी रहा है, तो ये मानना कि जबानी जो बोलने वाली उसकी है, पर बोल उसके नहीं है। वो तो एक कठपुतली की तरह बोल रहा है, डोरी तो किसी और के ही हाथ में है। वो खींच खींच करके बुलवा रही है, बोल बोल। अब क्या करे बेचारा, बोलना पड़ता है जाकर के उसको। हाँ? यही होता है। एक कहावत है, पैसा हाथ का और भाई साथ का। ऐसे नहीं बनी महाराज ये कहावत। पैसा हाथ का काम आता है और भाई साथ का काम आता है। चाहे भैया कितना बैरी हो उसे राज छुपाना, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बता। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं बताओ उसको, ऐसा भी नहीं है भाई। सब कुछ बताओ, लेकिन वो बात भूल करके मत बताओ जिससे घर में झगड़ा हो जाए। क्योंकि वो बड़े प्यार से मुस्कुरा करके पूछती है, अजी बताओ ना आपके घर में क्या क्या हुआ। बेचारा पति भोला जीव, हाँ? वो तो भोला ही होता है, क्योंकि माताओं को पता है कि इसको भोला कैसे बनाना है। कैसे बनाती हैं? पहले लोग क्या करते थे, पहली रोटी गाय को देते थे, अंतिम रोटी कुत्ते को देते थे। आज महाराज ने गाय को देते हैं न कुत्ते को देते हैं। तो पहली रोटी तो पत्नी अपने पति को खवा देती है कि ले खा, तो पति तो गाय की तरह चुप, पति तो गाय जैसा हो जाता है, चुप बैठा रहता है। और अंतिम रोटी कुत्ते वाली खुद खा लेती है। बुरा मानने की बात नहीं है, आप लोगों को छोड़ के बोल रहा हूं। और जो संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन लोगों की भी बात नहीं है, पर ऐसा होता है। पहली रोटी पति को खिला दी तो पति गाय जैसा हो गया, और अंतिम रोटी खुद खा ली तो महाराज दिन भर बोलती रहती है, बोलती रहती है। पति कहता है, हे देवता अब तो चुप हो जा, कुछ बोलता ही नहीं बेचारा। भाई को अगर भाई कुछ बोल रहा है तो वो अपनी जुबान नहीं बोल रहा है, उसके पीछे जेक लगा हुआ है बेचारा। क्या करे, ऐसे गला पकड़ा हुआ है, इसलिए बोलना पड़ रहा है उसको, मजबूर है वो। हाँ? किसी ने बहुत सुंदर बात कही है। एक बात बताओ, हम लोग कहते हैं भाई भाई के बंटवारे होते हैं, होती है ना, भाई भाई न्यारे होते हैं ना। तो एक बात बताओ, अगर भाई भाई के बंटवारे होते हैं तो वो फिर शादी के बाद ही क्यों होते हैं, शादी से पहले क्यों नहीं होते हैं? बस इतना बता दो हमें तो, बोलो। भाई भाई न्यारे होते हैं ना, हाँ होते हैं ना, तो शादी के बाद क्यों होते हैं ये बता दो, शादी से पहले क्यों नहीं होते हैं? भाई भाई शादी के बाद अलग क्यों होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? भाई भाई न्यारे नहीं होते, भाई भाई अलग नहीं होते, भाई भाई का बंटवारा नहीं होता। उनके पीछे जो लुगाई आती है, पत्नी आती है ना, उस लुगाई लुगाई का बंटवारा होता है, पत्नी पत्नी का बंटवारा होता है।
इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, क्या? नेपाल जैसा रोड नहीं पर घाटी डरा देती है, और भाई जैसा रिश्ता नहीं पर भाभी लड़ा देती है। चाहे कितनी भी अच्छी आ जाए हमारा, लड़ा ही देती है। और जो भाई एक दूसरे के लिए कभी मरा करते थे, एक दूसरे की सहायता किया करते थे, अब उसे क्या मतलब सहायता करते थे, क्या किया क्या नहीं किया? हा? ये संसार का नियम है, आप देख लीजिएगा। पति का भाई रात को 9 बजे आए तो पत्नी से रोटी नहीं बनती। बोल के क्यों नहीं आया, फोन क्यों नहीं किया पहले? मेरी बात आपको बुरी लग रही है, फिर सच्ची कड़वी सच्चाई का वर्णन किया गया है यहाँ पे। पति का भाई रात को 9 बजे आ जाए तो पत्नी माथा बांध के पड़ जाएगी, मेरे तो सर में दर्द है, बोल दो होटल में खा लेगा जाके, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो जब मर्जी आए मुंह उठा के आ गया और मैं खाना बना के खिलाऊं। फोन नहीं कर सकता था, फोन नहीं है उसके पास। और खुद का भाई बिना कहे 9 नहीं रात के 2 बजे आए और सच में ही उसके सर में दर्द हो रहा हो, और भाई कहते कि नहीं बहन मैं खा के आया हूं, मुझे रोटी की जरूरत नहीं है, तो भी बहन सर बांधे बांधे खड़ी होगी, नहीं भाई ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, भाई इतने दिन बाद में घर में आया, रोटी तो खुआऊं ही मैं। अरे बहन तेरे सर में दर्द है, तू बीमार है, सर में तो दर्द है, मर थोड़ी गई मैं, रोटी तो खुआऊं भाई। उसके लिए रात को 2 बजे बना देगी और पति के भाई के लिए 9 बजे नहीं बनती। मेरे भाई ये कहां का न्याय है? जरा विचार करिए आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भाई तुमको अपना प्यारा लगता है ना, उतना ही प्यार पति के भाई में भी होना चाहिए, क्योंकि सजनों इसी से परिवार बनता है। और आजकल तो हम यही देखते हैं कि उसके भाई हो ही नहीं, एकला ही हो। आज क्या देखते हैं? अकेला ही हो। पर सजनों अकेला चना भांड कभी नहीं फोड़ सकता। पैसा हाथ का भाई साथ का, ऐसे नहीं कहा, चाहे कैसा ही हो, पर सोहदर सोहदर होता है, भाई भाई होता है। आपत्ति विपत्ति में भाई ही काम आता है। चाहे 50 लड़ ले महाराज, भाभी 50 लड़ा दे, पर जब भाई पे मुसीबत आती है तो भाई उसके काम आ ही जाता है। ये नियम है। जब भाई पे मुसीबत आएगी तो भाई भाई के काम आएगा ही आएगा। जड़ भरत जी का चरित्र हमें यही शिक्षा देता है कि भाई भाई को प्रेम से रहना चाहिए, और लड़ने वाली लड़ती रहे, झगड़ने वाली झगड़ती रहे। क्या